नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समीर ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम कोरल ड्रॉ में पीडीएफ बनाना सीख लेंगे और पीडीएफ बनाते वक्त उसके जो अंदर सेटिंग्स आते हैं उन सेटिंग्स के बारे में भी जान लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने इसमें एक पेज पर एक ये डिजाइन रखा हुआ है, दूसरे पर ये है और तीसरे पर कोरल ड्रॉ का X18 का लोगो है और चौथे पर हमने एक शादी के लिए जो फॉर्म होता है उसके लिए एक फॉर्म है वो है और उसी का पांचवे पे नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पेज, फिर उसी का भी नेक्स्ट पेज। यानी इस पेज में हमने कुल टोटल 6 पेज इस्तेमाल किया हुआ है इस फाइल में। आप चाहें तो 6 या 60, 60 या 100 जितने भी पेज का आपका फाइल हो, आप उन सभी का एक ही बार में पीडीएफ भी बना सकते हैं या उनसे 2-4 पेज का बनाना है तो भी बना सकते हैं, या आपको 20 के कुछ पेजेस का आपको पीडीएफ बनाना है तो उसको हम कैसे बना लेंगे, आइए तो उसको सीख लेते हैं। जैसे हमको ये पेज 2 पर अब सिर्फ इसका पीडीएफ बनाना है, बाकी का पहला पेज और लास्ट का 3, 4, 5, 6 पेज नंबर ये नहीं, सिर्फ ये पेज को हमको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के लिए जैसे आप ये कोरल ड्रॉ X4 है यानी 14 है, इसमें आपको फाइल मेनू में यहाँ पर पब्लिश टू पीडीएफ मिल जाएगा। इसके हायर वर्जन में आपको जब सेव एज करेंगे तो भी आपको वहाँ सेव एज में ही पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ फाइल मेनू में जाएंगे, पब्लिश टू पीडीएफ करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन पूछता है कि आपको फाइल कहाँ पर सेव करनी है। तो हम इसको यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट रखते हैं और यहाँ फाइल नेम डाल देंगे पीडीएफ। और ये डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पूछ रहा है कि आप ये किस लिए पीडीएफ बना रहे हैं, वेब पेज यानी वेबसाइट पे इस्तेमाल करने के लिए या सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसको हम यहाँ पर यही डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही रहने देंगे। सेव एज टाइप में हमारा यहाँ पीडीएफ है और सेटिंग में हम चले जाएंगे। अगर हम इतने पे सेव कर देंगे तो भी पीडीएफ बन जाएगा, लेकिन ये पूरा 1 से 6 पेज तक का पीडीएफ बनेगा। हमको सिर्फ दूसरे नंबर के पीडीएफ को पेज को ही पीडीएफ बनाना है। उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग पर क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है जनरल। जनरल के अंतर्गत करेंट डॉक्यूमेंट करेंगे, जो आपका पेज पूरा टोटल डॉक्यूमेंट है वो पूरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यानी अगर आप करंट पेज पे करते हैं तो जो आपका जो पेज सामने यानी स्क्रीन पर फ्रंट पे है वो पेज बन जाएगा। जैसे हमारा 2 नंबर का पेज स्क्रीन पर है तो वो उसको ले लेगा। डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ से पूछेगा जो फाइल में ओपन हुआ है उसके बारे में। पेजेस पे जाएंगे तो ये यहाँ पर पूछ लेगा आपको कौन किस पेज का पीडीएफ बनाना है। जैसे हमको 2 नंबर का पीडीएफ बनाना है, हम 2 पर क्लिक करेंगे, 2 टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा 2 नंबर का पीडीएफ बन जाएगा। हम आपको इतना करके दिखा देते हैं, फिर आगे के बारे में भी बताते हैं। ओके करेंगे और सेव करेंगे, हमारा ये पीडीएफ सेकंडों में ही डेस्कटॉप पर यहाँ बन चुका है। इसको हम ओपन करके देख लेंगे। इसको ओपन करेंगे, ये हमारा आप देख रहे हैं हाउ टू मेक पीडीएफ। ये कोरल ड्रा में 1 ऑफ 1 सिर्फ एक पेज यानी हमारा जो पेज नंबर 2 था उसका पीडीएफ बन चुका है। इसको हम क्लोज कर लेंगे, वापस से कोरल ड्रा में आएंगे, वापस से फाइल मेनू में जाएंगे, पब्लिश टू पीडीएफ करेंगे और यहाँ सेटिंग में आएंगे। तो यहाँ सेटिंग में जनरल के अंतर्गत हमने पेजेस के बारे में जान लिया। कंपैटिबिलिटी में यहाँ पर आपका एक्रोबैट यानी एडोब रीडर का वर्जन शो करता है। आप जिस वर्जन पे इसको बनाएंगे उसके लोअर में वो आपका नहीं ओपन होगा, इसलिए जनरली हम इसको 6 पे ही रखते हैं। और यहाँ पीडीएफ रिसेट में जैसा हमने बताया डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही रखेंगे। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप आएंगे, यहाँ जैसे आपने कोई टिप फाइल या जेपीजी फाइल का इस्तेमाल किया हुआ है फाइल में, उसकी क्वालिटी के लिए इसको अब नए छेड़ते हैं, ये 10 भी ठीक है।
बाकी कलर, ग्रे स्केल, मोनोक्रोम, ये सब सारी सेटिंग यही रहेगी। और यहाँ कंप्रेस टेक्स्ट एंड लाइन आउट, और ये टेक्स्ट को कंप्रेस करता है, जैसे पीडीएफ बनने पर फाइल छोटी हो जाती है, फाइल की साइज एमबी में। और एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व, अगर आप इस पे टिक करते हैं तो जो आपने अपने फाइल में जितने टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल किए वो सभी कर्व यानी ब्रेक हो जाते हैं, जिससे किसी अदर सिस्टम में आप फाइल को अपने ओपन करते हैं तो फॉन्ट मिस करने वाली जैसी कोई बात नहीं होगी। जैसा आपने भेजा है सेम टू सेम वैसा ही वहाँ पर ओपन हो जाएगा, चाहे उनके पास फॉन्ट हो या ना हो। फिर आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ये आप बुकमार्क में, जैसे कि ये इंक्लूड हाइपरलिंक है, आप अपने फाइल में किसी कोई फॉर्म बनाए हैं और उस फॉर्म में किसी वेबसाइट का लिंक डाले हुए हैं, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे उस पीडीएफ फाइल में तो उस वो वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा, यानी आप उस वेबसाइट पर सीधे ब्राउजर में चले जाएंगे। उसके लिए है इंक्लूड हाइपरलिंक एंड जनरेट बुकमार्क्स। और उसका फिर आता है पेज वनली, फुल स्क्रीन बुकमार्क, फुल स्क्रीन पेज वनली आप देख ही रहे हैं। फिर बारी आती है प्री प्रेस, इसमें क्रॉप मार्क्स या रजिस्ट्रेशन मार्क, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में ओपन पासवर्ड, इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो इस फाइल में आपका यहाँ पर जो पासवर्ड डालेंगे, सपोज दैट आपने 1 2 3 4 डाला है, फिर कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 डाल देंगे और इसको ओके करेंगे, तो यानी इसका पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बन जाएगा, लेकिन जिसको आप जब उस पीडीएफ फाइल को ओपन करना चाहेंगे वो पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगा। जब आप ये पासवर्ड डालेंगे तभी वो ओपन होगा। तो हम पासवर्ड पे भी बना के देख लेते हैं। तो हम इसको ओके करने से पहले देख लें कि हमको कौन सा पेज, ये पूरा करेंट डॉक्यूमेंट यानी पेज नंबर 1 से 6 तक का ये आपका पीडीएफ बनेगा। तो चलिए हम 1 से 6 तक का पीडीएफ बनाते हैं। आपका पासवर्ड 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, ओके करेंगे और इसका फाइल नेम रख लेंगे 126 और इसको सेव कर लेंगे। ये कुछ सेकंड में ही सेव हो जाता है। हम डेस्कटॉप पर आते हैं, 126 ये हमारा पीडीएफ यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर पासवर्ड मांग लिया, बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होगा। इसमें हम पासवर्ड 1 2 3 4 डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है। और दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं ये इतने बड़े पेज पर सिर्फ बीच में ये डिजाइन आ रही है, बाकी ब्लैंक जा रहा है, ऐसा क्यों, इसको भी हम जान लेते हैं। इसके लिए जैसे हमारी ये जो साइज है, जिस साइज में हमारा ये है लगभग 5 बाई 4, इसको एक्चुअल साइज कर लेते हैं 5 इंटू 4 में। अब हम यही पेज की भी साइज कर लेते हैं 5 इंटू 4 और इसको सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे और उसी प्रकार से इसको भी 5 इंटू 5 करते हैं। इसका भी पेज की साइज 5 इंटू 5 कर लेते हैं। अब ये एकदम पेज पे फिट है। अब इसकी साइज है 4 बाई 4, इसके पेज की भी साइज 4 बाई 4 कर लेंगे। तो उसी प्रकार से अब हम आते हैं वापस से, अब एक बार इसका भी पीडीएफ बना के देख लेते हैं अब कि हमने जितना पोर्शन रखा है इतना ही आता है या इससे ज़्यादा आता है। वापस से पब्लिश टू पीडीएफ में जाएंगे और फिर पेज इसका नाम रख लेते हैं और सेटिंग में जाएंगे, इसको पेज 1 से 3 तक हम पीडीएफ बना लेंगे, सेव करेंगे और ये कुछ सेकंड में यहाँ पर पीडीएफ बन जाता है। फिर पेज, अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको ओपन करके देख लिया हमने, देखिए अब जितना हमने वहाँ पेज की साइज दी थी और जो हमारा मैटर साइज था सेम साइज में यहाँ पर हमारा पीडीएफ आ चुका है, उससे ज़्यादा एरिया यहाँ पर नहीं है। तो ये इसके लिए हो गया। फिर वापस से आते हैं पीडीएफ में और पब्लिश टू पीडीएफ करते हैं, यहाँ सेटिंग में जाएंगे और सिक्योरिटी तक तो हो गया। फिर एडवांस में आते हैं। एडवांस में हमें कहीं कोई कुछ नहीं करना है, इसको आउटपुट CMYK रहने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपको RGB चाहिए तो आप RGB कर सकते हैं, ग्रे स्केल चाहिए ग्रे स्केल सकते हैं, लेकिन हम इसको CMYK ही रखेंगे, ओके करेंगे। अब हम पीडीएफ पर आते हैं। अब दोस्तों इसमें आप अब पेज 1 to 6 यानी जितना आपका 1 to 100 हो पूरा इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो भी
या बीच के पेज में दो से तीन यानी 2 पेज बनाना चाहते हैं तो भी ये यहाँ आपका पेज 2 और 3। अब पेज नंबर 2 और 3 का आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो ओके करेंगे और यहाँ पर पेज 2, 3 फाइल का नेम रखेंगे, लोकेशन डेस्कटॉप रखेंगे, सेव करेंगे और ये सेव हो गया। अब यहाँ पर पेज 2 और 3 चेक कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 2 और 3 ही यहाँ पर आया हुआ है, 1 और 2 यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये भी देखिए पेज नंबर 2 और 3। तो दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमने कोरल ड्रॉ में पीडीएफ बनाना और उसकी सेटिंग के बारे में जान लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।